हमने अपने मौलिक सपने देश की खातिर बेचे हैं, लहू सींच कर चमन खिलाया, प्राण फलक से खींचे हैं। हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है और कितने भागे खेत छोड़ कितनों ने लाशें बीनी। ऐसे ही ज्वलंत विषय छात्र जीवन में राष्ट्र भावना के संचार का महत्व को लेकर मैं प्रभात गुप्ता, प्रधानाचार्य विद्या मंदिर शिकारपुर, आयु वर्ग बी को लेकर प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थी अवस्था भावी जीवन का आधारशिला है। यदि नींव दृढ़ है तो उस पर प्रासाद भी चिरस्थायी बन सकता है, अन्यथा भयानक आंधियों के थपेड़े, तूफान और अनवरत वर्षा उसे थोड़े ही दिनों में धराशायी कर देंगे। छात्र जीवन में राष्ट्र भावना का संचार यदि नहीं हुआ तो उसके चरित्र के एक पहलू का निर्माण होगा। अतः यह आवश्यक है कि छात्र के व्यक्तिगत चरित्र के साथ साथ उसका राष्ट्र चरित्र भी तैयार होना चाहिए। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को यदि घिसकर खोटा कर दिया जाए तो वो खोटा सिक्का कहलाता है, जो कि आर्थिक चक्र में चल नहीं पाता। उसी प्रकार छात्र में राष्ट्र भावना नहीं है तो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना अधूरी है। यहाँ पर मैं दो पंक्ति कहना चाहूँगा। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश पर सबसे बड़े अपराधी हो। छात्र जीवन नवीन वृक्ष की वह मृदुल और कोमल शाखा है जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है, और एक बार आपने विचार कर उसे मोड़ दिया तो जीवन भर वो उसी प्रकार से मुड़ता रहेगा। अतः उसके जीवन में राष्ट्र भावना का संचार आवश्यक है। राष्ट्र भावना का संचार धीरे धीरे राष्ट्र प्रेम की पवित्र सलीला भागीरथी के समान बन जाती है, जिसमें स्नान करने से शरीर ही नहीं अपितु मनुष्य का मन और आत्मा भी पवित्र हो जाती है। अतः देश की उन्नति के लिए देश की भावना परम आवश्यक है। कहते हैं देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। इसी कारण से भारत का इतिहास ऐसे असंख्य उज्जवल उदाहरणों से भरा पड़ा है। ये उदाहरण उसी राष्ट्र भावना के संचार का परिणाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए छोटे छोटे राजाओं ने जिस वीरता का परिचय दिया, भारत के इतिहास में अद्वितीय है। और उस देशभक्ति का परिणाम यह हुआ कि सिकंदर व्यास नदी से आगे न बढ़ सका और उसे वापस लौटना पड़ा। मुगल शासन में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह आदि देश के वे वीर सैनिक उसी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत उदाहरण हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मान्य मदन मोहन मालवीय जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सिपाही जीवन में भी राष्ट्र भावना का आवेग संचारित लेकर उस राष्ट्र संग्राम में लगे। उन्हीं सबके मन में वे आवेग था जिसने इस भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। और मैं अपनी बात यहाँ पर दो पंक्ति बोलकर समाप्त करूँगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय